हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो ये एक्चुअली पार्ट सेकंड है वीडियो का, जिसमें हम बात कर रहे थे सेल्फ रेगुलेशन के बारे में। सेल्फ रेगुलेशन, एस्टीम और एफिकेसी। वो एक्चुअली कुछ ग्लिच की वजह से आई एम सो सॉरी, वो वीडियो वहीं पे अब्रप्टली बंद हो गई। दिस इज द पार्ट 2 और इसको कंटिन्यूएशन में देखना। कंटिन्यूएशन में ही मैं अपलोड करूँगी, तो आपको कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो वी वर टॉकिंग अबाउट सेल्फ ऑब्जर्वेशन, कि अगर आपको अपने बिहेवियर को मॉनिटर करना है तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन। एंड द फर्स्ट टेक्निक टू मॉनिटर योर ओन बिहेवियर इज सेल्फ ऑब्जर्वेशन, जिसमें आप ऑब्जर्व करते हो कि हाँ, आप कितना टाइम कहाँ पे स्पेंड कर रहे हो और कैसे वो कट करके आप अपने स्टडी प्लान के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आप टाइम निकाल सकते हो। तो वो है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। द सेकंड इज, जब आप ऑब्जर्व कर लेते हो कि देखो इतना टाइम तो यहाँ निकल रहा है और इतना टाइम यहाँ निकल रहा है, तो अब तो भैया पढ़ने की जरूरत है, तो वो होता है आपका सेल्फ। नेक्स्ट आपका जो टेक्निक है वो है सेल्फ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, आप खुद को इंस्ट्रक्ट करो कि यार पढ़ ले वरना फेल हो जाओगे। तो वही है आपका सेल्फ इंस्ट्रक्शन, कि अब से यूट्यूब बंद, अब से सब कुछ बंद, अब से सिर्फ पढ़ाई करनी है, अब से फ़ोन नहीं देखना, टीवी नहीं देखना, कुछ नहीं देखना। तो वो है सेल्फ इंस्ट्रक्शन। तो यही बेसिकली आपका सेकंड टेक्निक होती है। और थर्ड टेक्निक है आपकी सेल्फ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज़ के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने स्टडी टेबल बनाया, स्टडी अपना टाइम टेबल बनाया कि मैं सिर्फ 1 आवर ही फ़ोन यूज़ करूँगी या 1 आवर ही यूट्यूब देखूँगी, और मैंने वही किया। फिर उसके बाद या फिर मैं अपने आप को बोलूँ कि चल एक एग्ज़ाम अच्छे से कर ले, ये डिफिकल्ट वाला अच्छे से कर ले, उसके बाद थोड़ा फ़ोन यूज़ कर लेना ज़्यादा। तो वो है सेल्फ रीइंफोर्समेंट, कि आप अपने आप को एक पॉसिबल लाइकली आउटकम के बाद गिफ्ट कर रहे हो। तो बेसिकली वही है रीइंफोर्समेंट। तो ये इसमें से सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ रेगुलेशन की क्या डेफिनेशन है और क्या 3 टेक्निक्स हैं। और एक और छोटा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जैसे हमने हर उसमें करा है कि कोई सेल्फ एस्टीम में हाई होगा तो क्या होगा, सेल्फ एफिकेसी में हाई होगा तो क्या होगा। इसमें भी यही है कि अगर कोई सेल्फ रेगुलेशन में हाई होगा तो उसका मतलब है कि कोई भी एक्सटर्नल डिमांड आई आपके एनवायरनमेंट से, तो आपने एकदम से अपने बिहेवियर को चेंज कर लिया, एकदम से अपने बिहेवियर को रेगुलेट कर लिया उस डिमांड के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर नॉर्मल डेली लाइफ चल रही है, लेकिन एक दिन बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रेस आ गया या बहुत ज़्यादा कुछ हो गया, तो उस दिन मैंने फ़ोन यूज़ नहीं किया, उस दिन मैंने सिर्फ काम पे फोकस किया या कुछ भी। तो मतलब एक डिमांड आई और मैंने एकदम से अपना बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कर लिया, तो वो इंडिविजुअल्स वो होते हैं हाई ऑन सेल्फ रेगुलेशन। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। और जो एक इम्पॉर्टेंट है वो है आपका सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल से आपका डायरेक्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, या तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि एक्सप्लेन सेल्फ कंट्रोल या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ कंट्रोल। तो आपको डेफिनेशन से ही समझ आ जाएगा, कंट्रोल कर लेना। आपकी कोई भी नीड आई है उसको कंट्रोल कर लेना। किस तरीके से, या तो उसको डिले कर देना कि मूवी देखने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, चल एग्जाम्स के बाद देखेंगे, या तो डिले कर दिया, ये डेफर कर दिया कि नहीं अभी पैसे नहीं है, छोड़ो नहीं जाते। ठीक है, तो वो है आपका सेल्फ कंट्रोल। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन यही है कि लर्निंग to delay or defer, learning to delay or defer the gratification of needs is known as self कंट्रोल। ठीक है, या तो वो आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे व्हाट इज सेल्फ कंट्रोल, या फिर वो आपको डेफिनेशन दे देंगे, लर्निंग टू डिले और डेफर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स इज कॉल्ड डैश। तो आपको लिखना होगा सेल्फ कंट्रोल। एमसीक्यू में भी दे सकते हैं, कैसे भी। और इसका एक एग्जांपल है, जो व्रत हम लोग रखते हैं इंडिया में, तो वही है व्रत इन इंडिया की। मतलब आप अपनी खाने की जो आपकी नीड है उसको आप डिले कर रहे हो कि रात में खाएंगे एक बारी, तो वो है व्रत इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का बेसिकली बुक में ऐसे दे रखा है, डेफिनेशन दी है, बीच में ये दिया है, ये एंड में दिया है, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना। रेगुलेशन, अगर पेपर में रेगुलेशन आता है तो आपको 3 मार्क्स में आता है ये। ठीक है, अगर ये आता है तो आपको पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद ये 3 जो टेक्निक्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद आपको थर्ड पॉइंट ये लिखना है कि इफ एन इंडिविजुअल इज हाई ऑन सेल्फ रेगुलेशन, तो उसका क्या मतलब है। तो उसका ये मतलब है कि वो अपने एक्सटर्नल डिमांड्स के साथ साथ ही अपने बिहेवियर को ऑर्गेनाइज और मॉनिटर कर सकता है। ठीक है, तो
यही पॉइंट्स हैं आपके, आपको सिर्फ यही लिखना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा एज सच लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना अगर कुछ समझ नहीं आया, कुछ है कि मैं रिपीट करूं, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी उसके लिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो नेक्स्ट जब हम पर्सनालिटी का करेंगे उसमें भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, कोई पर्टिकुलर थ्योरी है जो नहीं समझ आ रही, वो भी बता देना, उस पर मैं पहले बना दूंगी, उसके बाद हम सीक्वेंस वाइज तो हम करेंगे, ठीक है। या दैट्स इट, थैंक यू, टेक केयर, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you so much.